अब बताओ, ठीक है? हाँ, देखो इधर सुनो। तो आज हम जो पढ़ाने वाले हैं वो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कल फिनिश कर लिया था। आज हम तुमको बताने वाले हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। जैसे वहां पे याद रखो, ध्यान से सुनना, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस हमने बताया था ना। माइक्रो का मतलब माइक्रोस्पोर, जेनेसिस का मतलब टू प्रोड्यूस। माइक्रोस्पोर का बनना उसे ही बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में तुम लोगों ने क्या किया था सर जी? ये जो प्रोसेस होती है एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होती है। कहां होती है? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। एक मिनट, थोड़ा सा मैं फैन चालू कर देता हूं, ठीक है? कहां होती है? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है ना? और वहां पे सर जी आपने बताया था कि एक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, क्या मैंने बोला? एक माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करती है? मियोसिस करती है, जिससे 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं? अब यही माइक्रोस्पोर फर्दर डेवलप कर जाएंगे, यानी मैच्योर हो जाएंगे पॉलन ग्रेन में। इधर इधर किसमें? पॉलन ग्रेन में। आई बात समझ में? अब इसके बाद यहाँ पे मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या जरूरत? अच्छा एक बात मुझे बताना, मेल गेमेटोफाइट किसको बोलते हैं? पॉलन ग्रेन को। किसको बोलोगे? पॉलन ग्रेन मेल गेमेटोफाइट है। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जी, तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जी हम पॉलन ग्रेन को मेल गेमेटोफाइट क्यों बोलते हैं? ऐसे समझो, माइक्रोस्पोर क्या है? माइक्रोस्पोर मेल स्पोर है ना? क्या है? मेल स्पोर है, क्योंकि ये स्टमेन में बना है। क्या बना? कहां बना है? स्टमेन। स्टमेन में बना था ना, एंथर के अंदर बना था। और सर जी ये जो माइक्रोस्पोर है डेवलप कर गया था पॉलन ग्रेन में। और पॉलन ग्रेन में एक सेल होती है जिसका नाम है जनरेटिव सेल। क्या नाम है? और ये जनरेटिव सेल माइटोसिस करती है, जिससे 2 मेल गेमेट बनते हैं। कितने? 2 मेल गेमेट बनते हैं, इसीलिए हम उसको मेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। अब मुझे बताओ, अगर जहां पे गेमेटोफाइट वर्ड आता है वो हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड? हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? और स्पोरोफाइट क्या होता है? डिप्लॉइड। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है, और उससे जो स्पोर बनता है वो हैप्लॉइड होता है। और स्पोर से वापस गेमेटोफाइट जो कि हैप्लॉइड होगा, और गेमेटोफाइट जो कि गेमेट बनाएगा वो भी हैप्लॉइड ही होगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलो, मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या होता है कि यहां पर मेगा स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं? मेगा स्पोर बनते हैं। और मेगा स्पोर के बनने के फॉर्मेशन को किससे बनते हैं? मेगा स्पोर मदर सेल से। मेगा स्पोर का बनना फ्रॉम मदर, मेगा स्पोर मदर सेल, उसे बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। आओ हम समझते हैं आगे। हाँ भैया, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या लिखोगे? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, राइट? मेगास्पोर मदर सेल्स। सही बात है, सही बात है ना? मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती है, मतलब सर जी उसमें मियोसिस होगी, जिससे क्या होगे? हैप्लॉयड मेगास्पोर बनते हैं। आओ उससे पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पे ध्यान से देखना बेटा, इधर देखो, ये तुम लोगों ने क्या बनाया था? ओव्यूल। आप लोगों ने ये क्या बनाया था? है ना? और ओव्यूल में ये तुमने फ्यूनिकल नाम दिया था, ठीक है ना? चलो अब ध्यान से देखना, ये जो ओव्यूल बना है इसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती है। क्या होती है? बहुत सारी सेल्स होती है। ये देखो, ये सेल, ये ध्यान से देखना, दिख रहा है ना? सेल दिख रहा है। और इस सेल को बोलते हैं हम न्यूसेलस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मास ऑफ सेल्स। क्या मैंने बोला? मास ऑफ सेल्स, मतलब सेल का एक गुच्छा, सेल का एक गुच्छा, उसे ही बोलते हैं न्यूसेलस। क्या बोलते हैं? और ये जो न्यूसेलस सेल्स होती है, ये किसका, कौन से मास ऑफ सेल्स की होती है? मेगास्पोर मदर सेल। किसका? हाँ, मेगास्पोर मदर सेल, राइट? इसका एक गुच्छा होती है। बोलो हाँ सर।
तो इसी मेगा स्पोर मदर सेल को हम यहाँ पे बना लेते थोड़ा बड़े से, ठीक है। ये कौन सी सेल है बताओ? मेगा स्पोर मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड होती है। और ये न्यूक्लियस भी कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। कैसा होगा? याद करो कि मैंने ये वाला जो एरिया था इसे हमने बोला था माइक्रोपाइल। क्या बोला था बेटा? माइक्रोपाइल, है ना। और इसको हमने बोला था चला जा। क्या बोले थे? चला जा। चला जा भाई, चला जा। आई बात समझ में? ठीक है ना। याद रखना, ये जो मेगा स्पोर मदर सेल होते हैं ये किसके साइड होती है? माइक्रोपाइल की साइड। किसके साइड होती है? मेगा स्पोर मदर सेल किसके साइड होती है? माइक्रोपाइल की तरफ, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इस मेगा स्पोर मदर सेल को बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं और इसकी प्रॉपर स्टडी करते हैं। तो यहां पे हमने ये क्या बना दिया भाई? ये हमने क्या बना दिया? मेगा स्पोर मदर सेल। बताइए इसकी प्लॉइडी क्या है? इसकी प्लॉइडी क्या है? डिप्लॉइड है। क्या है ये? अब मुझे बताना, ये जो मेगा स्पोर मदर सेल होती है प्लॉइडी लेवल इसका डिप्लॉइड है। अब इसे बनाना होगा हैप्लॉइड मेगा स्पोर। क्या बनाना है? तो हैप्लॉइड मेगा स्पोर बनाने के लिए, क्या मैंने बोला? हैप्लॉइड मेगा स्पोर बनाने के लिए तुमको करना पड़ेगा मियोसिस। क्या करना पड़ेगा? मियोसिस। तो यहां पे क्या करोगे? यहां पे होगी मियोसिस फर्स्ट। क्या होगी? क्या होगी? बहुत अच्छे। क्या होगी? मियोसिस फर्स्ट। और इससे क्या होंगे? ध्यान से देखना, ये देखो, ये 20 से डिवाइड हो गए ना। कितने सेल बन गई बताओ? 2 सेल बन गई। कितनी सेल बन गई? अब इस 2 सेल के बनने को बोलते हैं डायड। क्या बोलते हैं? पाठक क्या बोलते हैं? डायड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये क्या है बताओ? डायड। डायड का मतलब जानते हो क्या होता है? 2 सेल। कितने सेल इसमें देख रहे हो तुमको? 2 सेल। मियोसिस फर्स्ट हुई ना। अब इनमें होती है मियोसिस सेकेंड। क्या होती है? बहुत अच्छे, मियोसिस सेकेंड। और मियोसिस सेकेंड होगा तो 1 से 2 बना और 2 से कितने बन जाएंगे? 2 से कितने बन जाएंगे? क्योंकि इस वाले से 2 बन जाएंगे और इस वाले से भी 2 बन जाएंगे। वो माइक्रोस्पोर का था, तो प्रोसेस इसमें भी सेम होती है। हाँ ठीक है। तो यहां पे देखो, यहां पे देखो 1 2, नहीं ऐसे करते, रुको, इधर देखो, इधर देखो, इधर 1 2, देखो कितने बन गए? 1 2 3 4। यहां हम चाहे तो इसको चलो अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, वो ज्यादा बेटर पड़ेगा। 1 2 3 4। मुझे जरा ध्यान से बताना, कितने मेगा स्पोर बन गए? कितने मेगा स्पोर बन गए? 4 मेगा स्पोर। कितने बन गए बेटा? 4 बन गए, है ना। 4 मेगा स्पोर बने जिसको हम बोलते हैं टेट्राड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टेट्राड। क्या सभी हैप्लॉइड है? हाँ सर जी, सभी क्या है? हैप्लॉइड है। सभी की प्लॉइडी क्या है? कोई मुझे बताएगा कि हैप्लॉइड क्यों हो गए? मियोसिस हुई है। क्या हुई है? तो मुझे बताना, एक मेगा स्पोर मदर सेल में जब एक मियोसिस होती है तो कितने मेगा स्पोर बनते हैं? कितने मेगा स्पोर बनते हैं? 4 मेगा स्पोर बनते हैं। कितने? 4। अब मुझे जरा एक बात बताना, किसी आदमी के घर में 4 औलादे हैं। कितने? 4 औलाद है। तो उनमें से कोई एक ही बड़ा करेगा, जरूरी नहीं सब चारों करे, है ना। तो 2 नाकारा हो गए ना, निकम्मे हो गए ना, है ना। 4 बच्चे हैं। क्या है? 4 बच्चे। और उनमें देखा गया है कि एक सबसे ज्यादा पढ़ रहा है। क्या हो रहा है? एक सबसे ज्यादा पढ़ रहा है और पढ़ करके कुछ करना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है लाइफ में। तो एक बात मुझे बताओ, और 3 के तीनों कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मुझे बताओ उसका जीवन में कोई अस्तित्व होगा? उन तीनों का नहीं होगा। तो वो बेचारे ऐसे ही पड़े पड़े मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक्सप्लोर नहीं करेंगे। और पहला वाला जो होता है वो फंक्शनल हो जाएगा और एक्सप्लोर करेगा खुद को और बन जाएगा कुछ बहादुर इंसान। क्या बन जाएगा? पैसे वाला बन जाएगा। तो यहां पे क्या होते हैं कि ये जो 3, क्या मैंने बोला, ये जो 3 मेगा स्पोर होते हैं ये क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं बेटा। क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? डीजनरेट यानी डेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं?
अब ये क्यों डेड हो जाते हैं पता है? क्योंकि इनको ओव्यूल्स के अंदर खाना पीना शायद कम मिल रहा हो, या केमिकल नेचर की वजह से ये क्या हो गए, खत्म हो गए। किस लिए खत्म हो गए बताओ, यहां पे लिख भी लो, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, है ना, डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन, क्या बोल सकते हो, न्यूट्रिशन, या क्या बोल सकते हो, कुछ केमिकल चेंजेस हुआ है। क्या हुआ है, केमिकल चेंजेस हुए हैं, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये मर जाएगा। लेकिन एक को फंक्शनल रहना है, तो ये बेचारा कुछ बड़ा करना चाहता है। क्या करना चाहता है, कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहता है, और यही आगे जाकर के क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा फंक्शनल। क्या हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा फंक्शनल, और फंक्शनल होगा तो आगे जाकर के बनाएगा एम्ब्रायोसैक। क्या बनाएगा, एम्ब्रायोसैक। ठीक है, तो एक मेगास्पोर क्या हो गए हैं, फंक्शनल हो गए हैं, और आगे जाकर के वो क्या बनेंगे, क्या बनाएगा, एम्ब्रायोसैक बनाएगा। क्या बनाएगा, तो यहां पे बताओ कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है, मोनोस्पोरिक। कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है, मोनोस्पोरिक का मतलब एक मेगास्पोर से क्या बन रहा है, एम्ब्रायोसैक। ठीक है, अगर ये भी सब हो जाते तो दिक्कत हो जाती है ना। तो यहां पे कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है बताओ अंजना, बताओ, मोनोस्पोरिक। कैसा डेवलपमेंट हो रहा है यहां पे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, है ना। ठीक, समझ में आ गई बात। तो चलो आओ उस पेज में हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में लिख देते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहां पे आप लोगों ने क्या किया था मुझे बताओ जरा, यहां पर आप लोगों ने किया था 1 मेगास्पोर मदर सेल, बोलो बोलो, 1 मेगास्पोर मदर सेल क्या करती बताओ, डू मियोसिस। क्या करती है, डू मियोसिस एंड प्रोड्यूस 4 माइक्रोस्पोर। क्या मैंने बोला, 4 मेगास्पोर यार, है ना, 4 मेगास्पोर्स, 4 मेगास्पोर्स। ठीक है, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये कैसी थी बताओ, डिप्लॉयड थी। क्या थी, और ये कैसा है, कैसा है, हैप्लॉयड है। जहां पे तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा कि इन चारों में से 3 क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे। क्या हो गए थे, ठीक है ना, 3 मेगास्पोर्स आउट ऑफ 4 क्या हो गए, डीजनरेट हो गए। क्या हो जाए, डीजनरेट्स ड्यू टू केमिकल चेंजेस। क्या, ड्यू टू केमिकल चेंजेस, या कह लो ड्यू टू डिफिशियंसी। क्या, डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कुछ ऐसा हुआ होगा। सही बात है ना भाई, तीनों कुछ काम नहीं करेंगे, जीवन में कमाएंगे ही नहीं, तो आगे उनको कुछ मिल पाएगा क्या, नहीं मिलेगा। तो एक क्या बचा, एक हो गया तुम्हारा फंक्शनल। क्या हो गया, तो यहां पे क्या लिखोगे, 1 मेगास्पोर इज नाउ फंक्शनल। क्या हो गया है, इज नाउ फंक्शनल एंड टू फॉर्म, और क्या बनाता है, टू फॉर्म एम्ब्रायोसैक। और एम्ब्रायोसैक का बनना ये कौन सा डेवलपमेंट होता है, मोनोस्पोरिक। कौन सा डेवलपमेंट, कैसा डेवलपमेंट है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। बताओ भैया, समझ में आ गई बात, इधर समझ में आ गई बात, इतनी बात समझ में आ गई ना। अब मुझे एक क्वेश्चन बताना, इधर देखो, यहां पे तुमने क्या किया था, एक मेगास्पोर मदर सेल से कितने वो मेगास्पोर बनाए थे, 4 मेगास्पोर। कितने, 4 मेगास्पोर बनाए थे, जिनमें से एक मेगास्पोर क्या था, फंक्शनल था। क्या था बेटा, और वही फंक्शनल होकर के क्या बनाया, एम्ब्रायोसैक।
ध्यान से देखना, हमने क्या बोला, एक मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई, 4 मेगा स्पोर बने, जिनमें से एक मेगा स्पोर फंक्शनल हो गया और वो आगे जाकर क्या बनाया, एम्ब्रायो सेल। तो अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां पे 3 मेगा स्पोर है, क्या है, 3 मेगा स्पोर मदर सेल है। अब मुझे बताओ 3 मेगा स्पोर मदर सेल से कितने मेगा स्पोर बनेंगे, 12, 4 3 12, 4 इंटू 3 कितने बने, 12 मेगा स्पोर, सही बात है। और उनमें से कितने फंक्शनल हुए, 3 है ना, क्योंकि 4 में एक फंक्शनल थे, तो 12 में 3 है ना, तो यहां पे क्या हो जाएंगे, 3 क्या हो जाएंगे, फंक्शनल हो जाएंगे। और कितने फिर बनेंगे तुम्हारे वो एम्ब्रायो सेक, कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे, कितने बनेंगे, 3 एम्ब्रायो सेक बनेंगे, कितने बनेंगे बेटा, 3 एम्ब्रायो सेक बनेंगे। बताओ इतनी बात समझ आ गई। और इधर मरे कितने थे, कितने मरे थे, 9, 3 3 3 9 मरे थे। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है क्या, बोलो भैया। मियोसिस और माइटोसिस का फंडा तुम लोग को समझ में आया है, हाँ, लिख भी सकते हो। मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, है ना। और रिडक्शनल का मतलब होता है घटना, क्या होता है, मतलब यहां पे क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, हाफ होगा, क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और माइटोसिस का मतलब, माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्या बोलते हैं, इक्वेशनल का मतलब इक्वल, है ना, इक्वेशनल डिवीजन मतलब यहां पे क्रोमोसोम क्या होंगे, क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, सेम होगा, आधा नहीं होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने जो पढ़ाया था वो मियोसिस ही था ज्यादातर ना। बताओ भैया इतनी बात समझ में आ गई, ये लो देख लो। चलो अब हम पढ़ते हैं एम्ब्रायो सैक आखिर बनता कैसे है। क्या मैंने बोला, ओए सो गया, इधर सुनो, एम्ब्रायो सैक बनता कैसे है। इधर देखो, इधर देखो, बताओ ये क्या था, ये है मेगा स्पोर, क्या है, हैप्लॉइड है डिप्लॉइड, हैप्लॉइड है। अब तुम्हें इनमें क्या करना पड़ेगा बताओ, अब जरा ध्यान से सुनना, नहीं, एम्ब्रायो सैक हैप्लॉइड होता है, क्या होता है, क्योंकि वो किससे बनता है, मेगा स्पोर से, किससे बनता है, तो इसका मतलब माइटोसिस हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है ना, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ही बन रहा है ना, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, माइटोसिस हो रहा है, क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही माइटोसिस होगा, किसका माइटोसिस होता है पता है, सेल का नहीं होता है, सेल के अंदर जो प्रेजेंट न्यूक्लियस होता है उसका माइटोसिस होता है। तो ये मेगा स्पोर के अंदर प्रेजेंट क्या है ये पता है, ये, हाँ ये क्या प्रेजेंट है, ये इसका है न्यूक्लियस, क्या है बेटा, न्यूक्लियस। और ये जानते हो क्या करेगी, ये करेगी भैया माइटोसिस, क्या करेगी, ये करेगी माइटोसिस फर्स्ट, क्या करेगी, माइटोसिस फर्स्ट, ठीक है। और जैसे ही माइटोसिस फर्स्ट करती है ये, तो क्या हो जाएगा बताओ, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, कितने न्यूक्लियस, 1 2, कितने न्यूक्लियस हो गए, कितने न्यूक्लियस हो गए, 2 न्यूक्लियस हो गए, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर इसमें क्या होगा बताओ, अच्छा इस प्रोसेस को पता है क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, क्या बोलते हैं इसको, यहां पे क्या हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, बोलो हाँ, हाँ बोलो। तो इस मेगा स्पोर मदर सेल के न्यूक्लियस में माइटोसिस हुई, मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियर डिवाइड करेगा और 2 न्यूक्लियस बन गए, फिर ये आगे जाकर के फिर से क्या करेगा बताओ, फिर से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा और यहां पे क्या होगा, हाँ बहुत अच्छे, 1 2 3 4, कितने न्यूक्लियस बन गए, कितने न्यूक्लियस बन गए, 4। यहां पे न्यूक्लियस की संख्या कितनी थी, 2 न्यूक्लियस, अब यहां पे कितने हो गए, 4 न्यूक्लियस, कितने हो गए, इनके बीच में क्या हुआ था बताओ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यानी माइटोसिस क्या हुई थी, माइटोसिस 2 हुई थी, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है।
कितने न्यूक्लियस बने भैया? अब कितने बन जाएंगे? अब कितने बन जाएंगे? अब बन जाएंगे 8। कितने बनेंगे? यानी इसमें क्या हो रही है? माइटोसिस, माइटोसिस थर्ड। तीसरी बार माइटोसिस हुई? बोलो हाँ सर हो गई। बोलो हाँ मास्टर हो गई। तो कितने न्यूक्लियस बनेंगे इसमें बताओ? कितने बनेंगे? बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, ये देखो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8। बताओ बाबू कितने न्यूक्लियस बन गए ये? हाँ 8 न्यूक्लियस। कितने हो गए? 8 न्यूक्लियस हो गए। अब ये धीरे धीरे देखो साइज में थोड़ा बढ़ रहा है, जगह साइज बढ़ रहा है ना, क्योंकि न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है तो जगह थोड़ा ज्यादा चाहिए। अब ये जानते हो, एक बात मुझे बताओ, ऐसे स्कूल में भर भरा करके सब लोग खड़े हो जाते हैं कि लाइन में आते हैं? लाइन में आते हैं ना, तो ये भी लाइन पे आएगा। कौन? न्यूक्लियस। हाँ सीढ़ी से उतरते हो, खूब भीड़ लगती है, खड़े हो जाते हो, मुंह उठा करके जिधर भी खड़े होना है। सही बात है। अब क्या होगा बताओ? यहाँ पे मास्टर आदमी आएगा। क्या आएगा? मास्टर आएगा, और मास्टर कहेगा चल लग जा सीधे। और यहाँ पे जो मास्टर आने वाला है पता कौन है? वो है सेल वॉल। क्या है? अब इनमें इनके ऊपर आ जाते हैं सेल वॉल। इनके ऊपर क्या आ जाते हैं? सेल वॉल आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे 3 न्यूक्लियस ऊपर की साइड चले जाते हैं और 3 न्यूक्लियस नीचे की साइड चले जाते हैं। अब इनके ऊपर आ गया है सेल वॉल, यानी कि अब ये अंदर बन चुके हैं सेल। क्या बन चुके हैं? सेल। और बीच में 2 रहते हैं न्यूक्लियस जिनमें सेल वॉल नहीं बनता है। ठीक है ना, यानी वो क्या होते हैं? फ्री न्यूक्लियस होते हैं, बीच में पड़े होते हैं। ठीक है ना, चलो आगे हम इसको देखते हैं। चलो भैया इसको हम, ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये दिख गया? बोलो हाँ मास्टर दिख गया। चलो तो 3 न्यूक्लियस यहाँ पे 1 2 ये क्या हो गया? 1 2 3, यहाँ पे 2 हो जाएंगे तुम्हारे, और इधर साइड 1 2 न्यूक्लियस और 1 न्यूक्लियस यहाँ पे होता है। तो मैंने तुमको क्या बताया था? मैंने यही बताया था ना कि इनके ऊपर क्या बन जाएंगे बताओ? सेल वॉल लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? सेल वॉल। ये देखो ये आ गए हैं सेल वॉल। क्या आ गए हैं? क्या आ गए हैं? सेल वॉल आ गए हैं। ठीक है, इसको दूसरे कलर से बना देते हैं, काले कलर। और यहाँ पे ये भैया हैं एक्सेल। कौन है? बोलो हाँ। अब ये तुम्हारा पूरा का पूरा बन गया है क्या? एम्ब्रायो सैक। क्या बन चुका है ये? हाँ बन गया भैया एम्ब्रायो सैक। यानी कैसा होता है? हैप्लॉइड। अब मुझे बताओ, क्या एम्ब्रायो सैक मियोसिस का प्रोडक्ट है कि माइटोसिस का? बताओ, ध्यान से बताओ। सर जी अगर आप वहां लेकर के चलोगे, मेगास्पोर मदर सेल से लेकर चलोगे तो मियोसिस का प्रोडक्ट है ना। अगर मेगास्पोर से लेकर के चलोगे तो माइटोसिस का प्रोडक्ट है। किसका? माइटोसिस का प्रोडक्ट है। बताओ हाँ। बोलो हाँ सर। तो यहां पे क्या हुआ है बताओ? ये जो 8 न्यूक्लियस हैं ये क्या हो जाते हैं? अरेंज्ड क्या हो जाते हैं? अरेंज्ड एट साइड विद सेल वॉल फॉर्मेशन। क्या? विद सेल वॉल फॉर्मेशन इन 6 न्यूक्लियस। कितने न्यूक्लियस में? 6 न्यूक्लियस में। एंड 2 न्यूक्लियस जो होता है वो फ्री होता है। कहां होता है? फ्री एट सेंट्रल, है ना, एट सेंटर कह लो। सेंटर पे क्या होता है? फ्री होता है। 2 देखो पड़े हुए हैं ना। सही बात है। चलो इसका नाम रख दो भैया, नामकरण भी रखना जरूरी नहीं तो ये नाराज हो जाते हैं, पता है? नाराज हो जाते, एक बार हमसे हो गए थे। तो इसका नाम क्या पता है? इसका नाम है एंटीपोडल। क्या नाम है? एंटीपोडल।
एंटीपोडल सेल्स नाम लिख दो। कितने हैं नंबर में बताओ? 3 है ना? 3 सेल है तो न्यूक्लियस भी कितने हैं इसमें? 3 न्यूक्लियस। सही बात है। ये कैसा है बताओ? ये है सेंट्रल सेल। क्या है? सेंट्रल सेल है। क्या है? अब इस सेंट्रल सेल कितना है बेटा बताओ? एक सेल है ना? ये येलो कलर का पूरा एक सेंट्रल सेल होता है। और न्यूक्लियस कितने हैं? 2 न्यूक्लियस है, देखो बीच में, है ना? अब मुझे बताओ ये क्या है? एग सेल है। क्या है? पूरा कांड इसी में होगा। एग सेल कितने हैं? एग सेल 1, और न्यूक्लियस भी कितने हैं? 1 न्यूक्लियस। ये क्या है? सिनर्जिड है। क्या है? सिनर्जिड्स बोलते हैं। कितने सिनर्जिड्स हैं बताओ? 2 है ना? और न्यूक्लियस कितने हैं? 2 न्यूक्लियस। कितने हैं? 2 न्यूक्लियस। तो अब एक चीज मुझे जरा ध्यान से बताओ, एक चीज मुझे जरा ध्यान से बताओ कि इस एम्ब्रायो सैक के अंदर कितने सेल और कितने न्यूक्लियस हैं? एम्ब्रायो सैक के अंदर कितने सेल और कितने न्यूक्लियस हैं? अरे भैया 1 2 3 4 5 6 7 सेल हो गए। सेल कितने हो गए? और न्यूक्लियस कितने हो गए? 8। क्यों? क्योंकि एक जो सेंट्रल सेल है उसमें 2 न्यूक्लियस हैं। कितने हैं? तो ये जो एम्ब्रायो सैक होता है ये कैसे होते हैं? 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड। क्या होते हैं? 8 न्यूक्लिएटेड। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? बोलो हाँ आ गई। बोलो। अब मैं तुम्हें बता दूं एंटीपोडल पता है कहां होते हैं? एट चैलेजल इन। कहां होते हैं? चैलेजल इन। और व्यू में ऊपर साइड चैलेजा था, है ना? और ये जो एग सेल होता है, ठीक है, एग सेल एंड जो सिनर्जिड होता है ये किधर होते हैं? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। किधर होते हैं? और इन दोनों को मिलाकर के पता है क्या बोलते हैं? एग सेल और सिनर्जिड को मिलाकर के बोलते हैं एग अपैरेटस। क्या बोलते हैं? एग अपैरेटस। तो अगर एग अपैरेटस के हिसाब से देखो तो एग अपैरेटस में कितने सेल हैं? कितने सेल है? 3। एग सेल और सिनर्जिड 2, है ना? और न्यूक्लियस कितने हो जाएंगे? 3 न्यूक्लियस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एग अपैरेटस जो पूरा का पूरा बन रहा है ये किधर होते हैं बताओ? एट माइक्रोपाइलर एंड। किधर होते हैं? एट माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइल की साइड होते हैं। समझ में आई बात? क्योंकि जब तुम ये ऐसे बना रहे होगे ना, ये तुमने एम्ब्रायो सैक बनाया, ये सॉरी ओव्यूल बनाया। क्या बनाया है? ओव्यूल बनाया है। और इसके अंदर क्या बनाया है तुमने? एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक में 1 2 3 ये किधर है? चैलेजा की साइड है ना, है ना? और ये जो एग अपैरेटस है ये माइक्रोपाइल की साइड है। दिख रहा है ना? समझ में आ गई बात? अच्छे समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अगर मुझे बताओ कि एम्ब्रायो सैक में कितने सेल होते हैं? 7 सेल होते हैं। कितने न्यूक्लियस होते हैं? 8 न्यूक्लियस होते हैं। कितने न्यूक्लियस होते हैं? 8। बताओ इतनी बात समझ में आ गई भैया? बोलो हाँ सर जी समझ में आ गई। बोलो हाँ मास्टर समझ में आ गया। बोलो यार। चलो, तो एम्ब्रायो सैक फॉर्मेशन में तुम लोगों ने क्या देखा था? क्या देखा था? इन एम्ब्रायो सैक तुम्हें जाना है? कहाँ जाना है? किसकी कोचिंग? अच्छा ठीक है, जाओ ध्यान से देख के इधर से जाओ। लेकिन नहीं अभी नहीं, पढ़ लो फिर छोड़ देंगे। ठीक है, जाओ। और सुनो कल फॉर्म, हाँ फॉर्म यही भरना है। जाओ साइड से जाना। हाँ इधर देखो, तो ये क्या लिखा है? इन एम्ब्रायो सैक फॉर्मेशन। ओपन करके बंद कर दो, बंद कर दो आराम से। इन एम्ब्रायो सैक फॉर्मेशन, ठीक है, यहां पे होता क्या है? देयर आर मेगा स्पोर दैट फॉर्म्ड बाई किससे बनता है बताओ? मेगा स्पोर दैट फॉर्म्ड बाई मेगा स्पोर मदर सेल्स। क्या? मेगा स्पोर्स मदर सेल, है ना? जहां पे तुम लोगों ने क्या देखा था? 1 मेगा स्पोर मदर सेल डू मियोसिस। क्या करती है? डू मियोसिस एंड फॉर्म 4 मेगा स्पोर्स जो कि हैप्लॉइड होते हैं। 4 मेगा स्पोर्स बनाए। बोलो हाँ बनाए। ठीक है ना? क्या हुआ?
4 मेगा स्पोर्स बनाए, अब इनमें से 3 क्या हो जाते हैं बेटा, डेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। और जिनमें से क्या होता है, ये जो 1 मेगा स्पोर बनते हैं, 1 जो मेगा स्पोर बचा, इनमें होता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या होता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होगा। और इससे क्या बनेगा, मुझे जरा ध्यान से बताओ। है क्यों कर रहा है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है। और इससे क्या बनता है बताओ, मेगा स्पोर। क्या बनता है, क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? मेगा स्पोर बनेगा कि एम्ब्रायोसाइट, वही मैं देख रहा हूं। हाँ, एम्ब्रायोसाइट बनेगा। क्या बनेगा, एम्ब्रायोसाइट बनेगा। जहां पे जहां पे आप लोगों ने क्या देखा था, 1 मेगा स्पोर। क्या मैंने बोला, 1 मेगा स्पोर डू फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या करता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन थ्रू, किसके थ्रू करता है बताओ, माइटोसिस थ्रू, है ना, थ्रू माइटोसिस एंड फॉर्म अ फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट। बताओ फीमेल गेमेटोफाइट का नाम बताओ, फीमेल गेमेटोफाइट का नाम बताओ। वही एम्ब्रायोसैक, पॉलन ग्रेन को मेल गेमेटोफाइट बोलते हो, तो यहां पे एम्ब्रायोसैक को फीमेल गेमेटोफाइट बोलोगे, क्योंकि इसी एम्ब्रायोसैक के अंदर क्या थी, फीमेल गेमेट थी। क्या थी, फीमेल गेमेट थी। ठीक है ना। एंड ये जो एम्ब्रायोसैक यानी फीमेल गेमेटोफाइट क्या होता है, एम्ब्रायोसैक इज 7 सेल्ड, एम्ब्रायोसैक इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड इन स्टेज। ठीक है, आई बात समझ में। तो तुम लोगों ने एम्ब्रायोसैक में क्या देखा था बताओ, 3 एंटीपोडल सेल देखा था, बोलो हाँ। और क्या देखा था बताओ, 1 सेंट्रल सेल देखा था, और क्या देखा था, 1 एग सेल देखा था, और 2 सिनर्जिड देखा था। और इनमें एक सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं, कुल मिलाकर के 8 न्यूक्लियस देखने को मिला। यहाँ पे एनसीईआरटी आप पढ़ लो, एनसीईआरटी देख लो एक बार, दिख रही है ये, देखो भैया यहां पे ये देखो, ये तुमको पता है क्या दिख रहा है, ये न्यूसेलस दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, 2n होते हैं, बोलो हाँ होते हैं। अब ध्यान से देखना, ये माइक्रोपाइलर इंड है, और ये है क्या, ये क्या बताओ, ये चैलेजर इंड है। क्या है, चैलेजर इंड है। ठीक है, माइक्रोपाइलर इंड, और ये देखो न्यूसेलस है, ये मेगास्पोर डायड है। मेगास्पोर क्या लिखा है, क्या दिख रहा है, मेगास्पोर डायड दिख रहा है। मतलब यहाँ पे 2 मेगास्पोर बने, कितने, 2 बने। फिर आगे जाकर के देखो टेट्राड यानी 4 बन गए। ये माइक्रोपाइल है। क्या है, माइक्रोपाइल। क्या है, माइक्रोपाइल। अब इसी माइक्रोपाइल एंड की तरफ क्या होता है बताओ, एम्ब्रायोसैक का डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो ए भैया इधर सुनो, 4 बनाए थे तुम लोगों ने, 4 बनाए थे, 3 क्या हो गए, 3 क्या हो गए थे, डेड। अभी यही 1 बचा, और 1 में जानते हो क्या होती है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या होती है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है। तो देखो इसका न्यूक्लियस 2 में बन गया, डिवाइड हो गया। फिर क्या होती है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है, 4 न्यूक्लियस बन गए, फिर कितने हो गए, 8 हो गए ना। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यानी माइटोसिस फर्स्ट, माइटोसिस सेकंड, माइटोसिस थर्ड, तीसरी बार माइटोसिस हुई। अब ये अरेंज हो गए, देखो क्या हो गए, अरेंज हो गए। और 3 जो ऊपर दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे सेल वॉल बन गई। क्या बन गई बेटा, ये देखो, ये बन गई सेल वॉल। क्या बन गई, ये सेल वॉल बन गई, और ये है तुम्हारे न्यूक्लियस। फिर आगे जाकर के ये सभी सेल अरेंज हो गए। यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, और ये सेल वॉल बन गए हैं। यानी ये क्या बन गई है, एंटीपोडल। और एंटीपोडल इन कहां तरफ होता है, चैलेजर एंड की तरफ। कहां तरफ होता है, चैलेजर एंड की तरफ। और ये जो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं, इसे पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। ठीक है ना। और यहाँ पे देखो ये 2 सेल दिख रहे हैं, बोलो हाँ दिख रहे हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, सिनर्जिड। और ये यहाँ पे एक है एग सेल। अब मैंने तुम्हें बता दिया, एग सेल और सिनर्जिड को मिलाकर के क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एग अपैरेटस। क्या बोलते हैं,
एग अपैरेटस बोलते हैं। और इसके नीचे ठीक कुछ और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको फिलीफॉर्म एपेटस बोलते हैं। अगर फिलीफॉर्म एपेटस नहीं होगा ना तो यहाँ पे सिनर्जिड सही से बैठ नहीं पाएगा। फिलीफॉर्म एपेटस एक ऐसा रास्ता होता है जहां से पॉलन ट्यूब इंटर करती है। क्या करती है? इंटर करती है मेल गैमेट को घुसेड़ने के लिए। बताओ, आई बात समझ में? डायग्राम देख लिया एनसीईआरटी का, ये जरूर पढ़ा करो, ठीक है। ये माइक्रोपाइल एंड की तरफ क्या बनता है? एक्सेल बनता है। क्या बनता है? एक्सेल। और एंटीपोडल किधर साइड बनता है? चैलेजल एंड की तरफ। तो पार्ट ऑफ ओव्यूल शोइंग अ लार्ज मेगास्पोर मदर सेल, फिर डायड वाला बना, फिर टेट्राड मेगास्पोर बना, और 2, 4 एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज यहाँ पे दिखाया गया है। 2 है, 4 है और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज दिखाया गया है एम्ब्रायो सेक का। मैच्योर एम्ब्रायो ये तुम्हें दिख रहा है बनने को, ठीक है। एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रायो। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? आप कुछ क्वेश्चन कर लेते इसके बाद कहते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा इससे चला जाएगा ना। चलो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है भैया, बहुत बेसिक क्वेश्चन, मजा आएगा। जरा ध्यान से बताना, इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू, एंजियोस्पर्म में जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है डेवलप्स इनटू एम्ब्रायो सैक, ओव्यूल, एंडोस्पर्म, पॉलिन सैक। एम्ब्रायो सैक ही तो होगा। फंक्शनल मेगास्पोर क्या बनाता है? क्या बनाता है अंजना? एम्ब्रायो सैक। ये आंसर करेक्ट होगा। बोलो हाँ सर होगा, ठीक है, ये वाला। चलो अब इसका बताओ, हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर फाउंड इन फीमेल गेमेटोफाइट? पहले बताओ, फीमेल गेमेटोफाइट को क्या बोलते हैं? एम्ब्रायो सैक। तो एम्ब्रायो सैक में कितने न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं? बहुत अच्छे, कितने? 8। कितने मिलते हैं? 8, ठीक है। एंड यहाँ पे बताओ, हाउ मेनी सेल्स आर फाउंड इन फीमेल गेमेटोफाइट? अगर 8 न्यूक्लियस मिले तो सेल कितने हो जाएंगे? 7। कितने हो जाएंगे अंजना? कितने हो जाएंगे? बहुत अच्छे। एग अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ, अब मुझे बताना एग अपैरेटस में क्या क्या चीजें आती है? अभी बताया था ना जस्ट। एग अपैरेटस में एग सेल आती है और क्या आती है? सिनर्जी डाल जाती है। तो एग सेल कितने आते हैं? 1। सिनर्जी कितनी होती है? 2। तो ऑप्शन देखो, 2 सिनर्जीज प्लस 2, नहीं ये गलत है। 2 सिनर्जी प्लस 4 एग, ये तो गलत है। ये 3x, ये भी गलत है। 2 सिनर्जी प्लस 1 एग, ये वाला ऑप्शन सही है। बताओ कौन सा? ये ऑप्शन सही है। इसका बताओ, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सैक आर, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सैक, जो 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सैक बन रहा है वो कैसा होता है? बताओ, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक या नन ऑफ दिस? मोनोस्पोरिक, यानी एक मेगा स्पोर से बन रहा था ना एम्ब्रायो सैक, मोनोस्पोरिक। व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ न्यूसेलस? आप इसमें बताओ न्यूसेलस की प्लॉइडी क्या होती है? मैंने तुम लोग को एक बार बताया था, जहां पे माइक्रोस्पोर और गेमिट आते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, उसके पहले जो सभी होते हैं वो क्या होते हैं? डिप्लॉइड। तो न्यूसेलस कैसा होता है? हैप्लॉइड की डिप्लॉइड। मेगास्पोर मदर सेल कैसे होते हैं, है ना? और फंक्शनल मेगास्पोर की प्लॉइडी बताओ, और फीमेल गेमेटोफाइट की प्लॉइडी बताओ। न्यूसेलस की प्लॉइडी क्या होती है? डिप्लॉइड है ना, 2n। और मेगास्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल की क्या होती है? डिप्लॉइड। फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि मेगास्पोर से बने थे ना, तो ये क्या है? हैप्लॉइड। अब यही मेगास्पोर जाकर के फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रायो सैक बनाते हैं, मतलब ये भी हैप्लॉइड ही थे। तो 2n, 2n, n ढूंढो कहां है? ये नहीं है, ये नहीं है। 2n, 2n, n। ये देखो कॉमा करके लाइन से दिया है, यहाँ सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है ना? ये भी हमेशा ध्यान रखना, नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये गलत है। हाउ मेनी माइटोसिस डिविजन्स टेक्स प्लेस फॉर कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो सैक? बताओ कितनी, बताया था कितनी माइटोसिस होती है एक एम्ब्रायो सैक के डेवलपमेंट को बनने के लिए? 3 माइटोसिस। कितनी माइटोसिस? 1, 2 न्यूक्लियस बने, 2 में 4 बने, 3 में 8 बने। तो इसका क्या हो जाएगा बताओ? 3। क्या हो जाएगा? ये गलत है। लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रायो सैक इज, लार्जेस्ट सेल एम्ब्रायो सैक के अंदर सबसे बड़ी कौन सी सेल देखी थी? सेंट्रल सेल। कौन सी देखी थी? बहुत बढ़िया, है ना? ये नहीं हो गया। बताओ, इतनी बात समझ आ गई? तो आज का हमारा यही तक था। अब हम कल बात करेंगे पॉलिनेशन वगैरह के बारे में। बताओ, इतनी चीजें समझ में आ गई? ठीक है, कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ लेना, मैसेज कर देना, ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय और बहुत धन्यवाद। भागना नहीं है अभी।